खुद दिग्गज वहां पर थे तो चुनावी मैदान में क्यों ही कोई नेता जाता। तो इस लिहाजे से अब देखा जा रहा है कि दोनों ही नेता जो है पीछे चल रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे नकुल नाथ हो, दोनों नेता अपनी सीट पर काफी पीछे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा जीत का जो है मार्जिन हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए अन्य सीटों की तो उन पर भी अब देखिए जीत जिस तरह से जो है दर्ज की जा रही है तो उसमें यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आपस में कितना ज्यादा उनमें जो है जीत दर्ज करते हैं। हमारे साथ आमिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से, वहीं ग्वालियर से धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। आमिर, अब तो लगता है 29 की 29 सीटों पर एकदम क्लीन स्वीप हो गया। जिस तरह से एग्जिट पोल 2 दिन पहले हमने दिखाए थे, TV9 के एग्जिट पोल ने साफ तौर पर 29 की 29 सीटें बीजेपी को दी थी, जबकि बाकी एग्जिट पोल में 1-2 सीटें ऐसी भी थी जो नजर आ रही थी कि छिंदवाड़ा पर जो है शायद कंपटीशन देखने को मिल सकता है, छिंदवाड़ा पे शायद नकुल नाथ जीत सकते हैं, 2019 रिपीट हो सकता है। लेकिन अब तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, अभी तक हमने जिस तरह से देखा था कि शुरुआती रुझान कुछ और थे और जब परिणाम धीरे धीरे समय ढलता गया और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। तस्वीर जिस तरह से सामने आई है जिसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी, वो भी छिंदवाड़ा, जहां से नकुलनाथ सांसद बने थे। वैसे ही अब जो 1 सीट कांग्रेस के खाते में थी अब वो भी जो है कांग्रेस से छिन गई है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो अभी कुछ समय बाद पूरी तरह से परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने एक बड़ी बढ़त बनाई हुई है, इससे ये माना जा सकता है कि अब वे बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करने जा रहे हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ ने भी इस बात को स्वीकारा है कि छिंदवाड़ा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो उनको जनादेश दिया, वो उसको स्वीकार करते हैं, वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं। ये भी एक बड़ी बात, क्योंकि अभी हम देखें कि जब मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही थी, सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर था। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले छिंदवाड़ा गए, वहां पर जनसभा को संबोधित किया, चुनावी रणनीति को बनाया और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आप उसके बाद देखिए जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, वे भी सबसे पहले अगर दौरा करा तो छिंदवाड़ा का करा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर किया। यहाँ पर अमित शाह ने दौरा किया, यहाँ पर रात उन्होंने गुजारी, यहाँ पर रणनीति बनाई। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल लगातार छिंदवाड़ा दौरे पर रहे। यहाँ पर चुनावी रणनीति तो बनाई, जनता के बीच पहुंचकर माहौल बनाया और कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लगातार कमलनाथ और कांग्रेस को वहां पर कमजोर किया गया और उसके बाद यह उसका परिणाम रहा कि आज एक बड़ी जीत जो है कांग्रेस का, जो लंबे समय का गढ़ कहलाता था, करीब 40 सालों से जहां पर कमलनाथ वहां पर सांसद रहे थे, नकुलनाथ इस बार सांसद थे और इस बार नकुलनाथ ही प्रत्याशी थे, यहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम इस बार लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो इस बार 5 से 7 सीटें ऐसी मानी जा रही थी जहां पर कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर सकती है, जिसमें मंडला सीट की बात मानी जा रही थी कि जहां पर ओमकार सिंह मरकाम जीत दर्ज कर सकते हैं। पिछले बार से इस बार अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस रहा था, वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री के सामने उनका मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर उसकी तस्वीर कुछ उल्टी ही नजर आई। जब चुनावी परिणाम आए तो ओमकार सिंह मरकाम अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक बड़ी लीड के साथ वे पीछे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर और मुरैना की सीट पर माना जा रहा था कि यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता खुल सकता है, क्योंकि जिस तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में हमने देखा था कि नगर निगम में जब महापौर का चुनाव हुआ था तब एक करीब 35-40 साल के बाद कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की थी। वैसे इस बार माना जा रहा था कि यहाँ पर एक बड़े लंबे समय के बाद में कांग्रेस का खाता ग्वालियर सीट पर खुल सकता है। वैसे ही मुरैना सीट पर माना जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से सिकरवार परिवार ने ग्वालियर से महापौर बने, उन विधायक बने, और वैसे ही मुरैना से उनके भाई यहाँ से सांसद बन सकते हैं, क्योंकि चुनावी अगर माहौल को हम देखें तो वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार मुरैना और ग्वालियर में देखने को मिला था। वैसे ही राजगढ़ में माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है और वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया था, सबसे ज्यादा पैदल यात्राओं पर फोकस किया गया,
जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने बातें की कि जब वो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे थे तब उन्होंने किस तरह से काम किए थे, और राजगढ़ उनका गृह क्षेत्र है, उनका घर है, वो उनके घर से जो है आशीर्वाद चाहते हैं, और आखिरी चुनाव है उनका, वो इस तरह का सांत्वना भी ले रहे थे कि उनका आखिरी चुनाव है और राजगढ़ की जनता उनका सहयोग करे। लेकिन जनता के बीच चुनाव प्रचार में हमने देखा कि एक माहौल जरूर बन रहा था। लोग ये भी बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह का ये आखिरी चुनाव है तो इस बार उनको आशीर्वाद दिया जा सकता है। लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो अब वो 1 लाख की लीड से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। रोडमल नगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे और जो 2 बार से सांसद भी हैं, वे 1 लाख से ज्यादा की लीड अब उन्होंने ले ली है। वैसे ही रतलाम सीट पर जहां पर कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में थे, आदिवासी बड़ा चेहरा कांग्रेस के कहलाते हैं, पहले भी सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो माना यही जा रहा था कि अब जो है इस बार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कांतिलाल भूरिया का हो सकता है, वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जितने अनुमान थे, जितने कयास थे, वो सब जो है धरे रह गए। और इस बार जो तरह से TV9 में हमने दिखाया भी था कि एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और हुआ भी यही कि जब चुनाव परिणाम आए तो अब 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, विवेक तनखा सहित कांग्रेस के तमाम नेता 29 सीटों पर पहुंचने का प्रयास किया गया था और यहाँ पर नामांकन रैलियों में शामिल हुए, बड़ी बड़ी जनसभाएं की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जनता के बीच में रखा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किस तरह से महिलाओं के लिए नारी शक्ति सम्मान की योजना लागू की जाएगी, 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, किस तरह से किसानों की जो फसलों का सही मूल्य उनको मिल सकेगा, खाद उनको सही समय पर मिल सकेगी, महिलाओं के शक्तिकरण की बात की, तमाम बातें जनता के बीच लेकर पहुंचे। लेकिन ये कहें कि जनता ने इनकी बातों को नहीं स्वीकारा और इनको जिस तरह से आशीर्वाद देना चाहिए था, उस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था, जनता का वैसा नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने भी IBPC करके उन जनता के जनादेश का सम्मान किया और उनका यही कहना था कि हमने अपनी बात अपनी जनता के सामने रखी है और जनता के बीच हमने अपनी बात रखी, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया, जनता ने जो फैसला सुनाया वो परी है, वो सर आंखों पर है जनता का फैसला और जनता के फैसले को स्वीकारा है। कुछ ही देर पहले अभी जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता का भी आभार व्यक्त किया कि जितने वोट जनता ने दिए हैं, बहुत अच्छे वोट दिए हैं, जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और अपनी बात पहुंचाने में शायद नाकामयाब रहे होंगे या हमारी बात जनता तक हम सही नहीं पहुंचा। कहते हुए नजर आए थे जब कमलनाथ से भी बातचीत की गई थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा में उम्मीदें तो थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। एक तरह से देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जीत जो हार जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहीं देखिए बड़ी खबर भी आपको बता दें कि अभी तक हमने आपको बताया था कि टीकमगढ़ और इंदौर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अब इसके साथ ही मंडला सीट के नतीजे भी सामने आ गए हैं। मंडला पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत दर्ज कर ली है, 1,03,846 वोटों से जीत दर्ज की है। हालांकि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है अभी तक, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते को 7,51,375 मत उनको मिले हैं, यानी कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला सीट पर जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही अब अगर बात करें और भी सीटों की, तो छिंदवाड़ा में जैसे कि आप आमिर बता भी रहे थे कि छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू जो हैं उन्होंने नकुल नाथ को हरा दिया। ये वाकई बड़ी बात है, और क्योंकि विवेक बंटी साहू खुद विधानसभा चुनाव में हार गए थे। लेकिन एक बात देखने वाली ये भी है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश लगा दी थी छिंदवाड़ा सीट को जीतने की। जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था, विधानसभा चुनाव के सिर्फ नतीजे आए थे, उस दिन आपको याद हो कि उसके अगले ही दिन, नतीजों के अगले ही दिन खुद शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भले ही विवेक बंटी साहू कमलनाथ विधानसभा और लोकसभा की इसके पहले भी 2 बार कमलनाथ 2 बार विवेक बंटी साहू चुनाव हार चुके हैं, लेकिन विवेक बंटी साहू ने हार नहीं मानी थी पिछली बार विधानसभा चुनाव में। इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 34,000 वोटों से वो हारे थे, सिर्फ 34,000। ये कोई ज्यादा अंतर नहीं था। और देखिए जो लगातार वो कोशिश करते रहे बीजेपी के कितने नेता, शिवराज सिंह चौहान के तो अगले ही दिन पहुंच गए थे जब नाम का फैसला भी नहीं हुआ था। उसके अलावा भी बीजेपी चाहे CM हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, बड़े बड़े नेता वहां डेरा जमाए हुए थे। मुख्यमंत्री 2 बार गए थे, अमित शाह खुद वहां पहुंचे थे। यानी बीजेपी ने दिखा दिया था कि भाई छिंदवाड़ा इस बार हम कैसे भी छीन कर रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश जो है वो पूरी हुई, उनको सफलता मिलती नजर आ रही।